अगर आप फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज करते हैं तो आपको सैलरी रेज बहुत अच्छा मिल जाता है। तो आप जब भी नेक्स्ट जॉब पे जाएंगे तो डेफिनेटली आप पिछले से बेहतर पे जाएंगे, तो आप क्विकली ग्रो कर जाएंगे। आप एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत क्विकली काम कर लेंगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल अकाउंट्स की सेकंड पोजीशन से, फाइनेंस की नंबर 2 पोजीशन से शुरू किया, नंबर 1 पोजीशन पे आए, फिर ऑपरेशंस में चले गए। इवन ऐसे लोग भी हैं जो बोर्ड पे जाके बैठ गए, डायरेक्टरशिप में आ गए, तो स्पॉन्सर्स के साथ बेसिकली टीमिंग हो गई उनकी, की मैनेजमेंट में आ गए। तो मतलब वो ग्रोथ का सफर उनका जारी रहा है। ये जरूर देखना है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ वहां मेरे लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्या है, वहां ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज क्या है, मैं वहां वैल्यू एडिशन कितनी कर सकता हूँ, उसका मार्जिन कितना है, मेरी कॉम्पिटेंस सेट ऑफ कॉम्पिटेंस क्या है और उस ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत क्या है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। My name is Rana Usman. I'm fellow member of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan, and currently I'm running one of the offices of a practicing firm in Lahore. आप हमारी जो कुछ अरसे से वीडियोस आ रही हैं वो देख रहे हैं, और मैं सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो पॉजिटिव फीडबैक आप लोगों की तरफ से आ रहा है वो हमें इनकरेज कर रहा है कि जी हम इसको सिलसिले को जारी भी रखें और इसमें और इम्प्रूवमेंट्स भी लेके आएँ। और ओवर द पीरियड आपने थोड़ा बहुत फिटनेस भी किया होगा कि हमने इसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश भी की, और मज़ीद चेंजेस इंशाल्लाह हम कर रहे हैं। बहुत सारे वैसे तो टॉपिक्स हैं जो अपकमिंग हैं, और डेफिनेटली वो आप लोगों के साथ डिस्कशन से, इंटरेक्शन से ही इस्टेब्लिश होते हैं। उनमें से एक जो आज हम इस शॉर्ट सी वीडियो में बात करना चाह रहे हैं, एक सिंगल टॉपिक। मुझे कुछ दिनों से ये फीडबैक भी आ रहा था कि जी आप इस पे ज़रूर बात करें कि हमारा जो प्रोफेशनल्स हैं या जो हमारे प्रोफेशन के लोग हैं, या इवन जनरली भी मैं जब सोसाइटी में हम देखते हैं, ओवरऑल भी देखते हैं, तो जो लोग जॉब में जाते हैं तो जॉब में उनका स्टे पीरियड जो है वो बहुत कम होता जा रहा है। लोग बहुत जल्दी जॉब्स को स्विच करते की कोशिश करते हैं, और उनका टर्नआउट बहुत ज़्यादा है, और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स बताए जाते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल एक मिथ आजकल जो चल रही है कि अगर आप फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज करते हैं तो आपको सैलरी रेज बहुत अच्छा मिल जाता है। तो आप जब भी नेक्स्ट जॉब पे जाएंगे तो डेफिनेटली आप पिछले से बेहतर पे जाएंगे, तो आप क्विकली ग्रो कर जाएंगे। इसी तरह से कुछ लोग इस चीज़ को सेल करते हैं कि आप एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत क्विकली काम कर लेंगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी मिथ्स हैं जो ये फ्रीक्वेंट जॉब चेंजिंग की सपोर्ट में या उसकी फेवर में ये आर्गूमेंट दिया जाता है। अच्छा, मैंने इस थोड़ा प्रॉब्लम को एनालाइज भी किया, फिर उसके इस प्रॉब्लम तो नहीं कहना चाहिए, इस मैटर को एनालाइज किया, फिर कुछ लोगों से गपशप भी लगाई, बातचीत की। तो या मैं ख़ुद भी ज़ाहिर है प्रैक्टिस में हूँ, मेरे पास भी लोग आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद जॉब भी करते हैं, फिर जॉब से आगे भी शिफ्ट कर जाते हैं, और फिर एक प्रोफेशन में हूँ, उस प्रोफेशन के अंदर भी डेफिनेटली हमारे कुछ कोर कॉम्पिटेंसीज़ हैं, हम उसके साथ जॉब के लिए जाते हैं, और फिर उसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। तो मैं जब इसको एनालाइज़ कर रहा था तो मुझे ये लगता है ज़ाती तौर पे, अच्छा इसको थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएँ ना, लाइक मैं जिस जनरेशन से हूँ तो उस जनरेशन में ये जॉब शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट बहुत कम होता था। यानी मेरे बहुत सारे एज फेलोज़ वो किसी एक बड़े ग्रुप में जाकर उन्होंने जॉब की, और फिर पता चला कि बस वो वहाँ से रिटायर होके ही गए हैं। लेकिन ये नहीं हुआ कि वो रिटायर उस पोजीशन से ही हुए हैं जिस पोजीशन पे उन्होंने शुरू किया था, उसमें उनको ग्रोथ मिली है। वो डेफिनेटली फॉर एग्जांपल अकाउंट्स की सेकंड पोजीशन से, फाइनेंस की नंबर 2 पोजीशन से शुरू किया, नंबर 1 पोजीशन पे आए, फिर ऑपरेशंस में चले गए, फिर वो इवन ऐसे लोग भी हैं जो बोर्ड पे जाके बैठ गए, डायरेक्टरशिप में आ गए, तो स्पॉन्सर्स के साथ बेसिकली टीमिंग हो गई उनकी, की मैनेजमेंट में आ गए। तो मतलब वो ग्रोथ का सफ़र उनका जारी रहा है, इवन एक जगह रहने के बाद भी। और सिर्फ ये नहीं कि पोजीशंस में ग्रोथ आई है, उनके फाइनेंशियल जो कंपनसेशंस हैं उनमें भी ग्रोथ आई है। तो ये एक एक्सपीरियंस है जो एटलीस्ट मैं अपनी जनरेशन के बारे में तो कह सकता हूँ कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया। आज की जनरेशन शायद इसको थोड़ा डिफरेंट देख रही है, लेकिन मैं जब इस प्रॉब्लम को एनालाइज करता हूँ तो मैं दो चीज़ें ज़रूर कहता हूँ। जॉब शिफ्टिंग पे मुझे कोई तराज़ नहीं है, ज़रूर होनी चाहिए, उसके अगेन अपने मेरिट्स हैं। लेकिन जब मैं अपने प्रोफेशन को देखता हूँ तो हमारे प्रोफेशन की कुछ कोर कॉम्पिटेंसीज़ हैं। अच्छा, उन कोर कॉम्पिटेंसीज़ में
एक ड्यूरेशन रिक्वायर्ड होती है साइकिल कंप्लीट करने की। जिस लाइक अगर मैं ये कहूँ कि मैं अकाउंट्स की फॉर एग्जांपल मेरे पास पोजीशन अकाउंट्स हेड की आ गई, तो अकाउंट्स एक पीरियड के बनेंगे ना, फॉर एग्जांपल 1 साल के बनेंगे। तो अब मैं वहाँ पे गया और मैंने 6 महीने के बाद, अभी मैंने अकाउंट्स मेरे हाथ से निकले नहीं हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, और मैं वहाँ से स्विच करके किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चला गया, तो वो मेरी लर्निंग डेफिनेटली जो एक साइकिल था उसका एटलीस्ट 1 साल का, वो पूरा नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो मुझे बेसिकली ये ज़रूर देखना है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ मेरे लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, वहाँ ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, मैं वहाँ वैल्यू एडिशन कितनी कर सकता हूँ, उसका मार्जिन कितना है, मेरी कॉम्पिटेंस सेट ऑफ कॉम्पिटेंस क्या है और उस ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत क्या है। तो अगर मैं उसके साथ मैच कर रहा हूँ और वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ तो मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है टू स्टे इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसी तरह से अगर मैं वो वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ तो मैं ग्रो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरी ग्रोथ हो रही है और मुझे आगे भी लेवल्स नज़र आ रहे हैं तो जनरली हम इसी पर्पज़ के लिए स्विच करते हैं। तो अगेन मुझे स्विच करने से पहले इवैल्यूएट करना चाहिए कि क्या स्विच करना बेहतर है या मैं नेक्स्ट जो लेवल की जॉब है उसको टेकअप कर लूँ। अच्छा, इस फ्रीक्वेंट जॉब चेंज से हो क्या रहा है, इससे डेफिनेटली दोनों तरफ इम्पैक्ट आ रहा है। मुझे ये लगता है ज़ाती तौर पे कि शायद वो जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट है सैलरी रेस का वो तो आप गेन कर लेते हैं, लेकिन जो आपकी कैरियर ग्रोथ है, जो आपकी एक प्रोफेशनल जो ग्रोथ है, एलिवेशन है पोजीशंस की, आप उसमें लैग कर रहे होते हैं। आपको जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस का साइकिल है जब वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो कॉम्पिटेंस की एक मुझे लगता है एक बड़ी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी जो है वो रह सकती है। उस पर फोकस करें। हाँ, साइकिल कंप्लीट हो जाए, आपको लगे कि अब जो कॉम्पिटेंस आपके पास है उस ऑर्गेनाइजेशन को उसकी ज़रूरत नहीं है, आप मज़ीद वैल्यू एडिशन वहाँ नहीं कर पाएंगे या आपकी एलिवेशंस नहीं हो पा रही है, देन यू शुड लुक अराउंड एंड थिंक अबाउट इट कि जी आपको जॉब स्विच करने के लिए क्या करना चाहिए, स्विच करनी चाहिए या और कुछ डाइवर्सिफिकेशन ढूंढनी चाहिए। अच्छा, सेकंड मुझे एक और जो फीडबैक आ रहा है वो ये कि जी लोग जब जॉब स्विच करते हैं तो वो जनरली आके कहते हैं जी हम तो अब बस जॉब से तो तंग आ गए, हमने तो अपना बिज़नेस करना है। अच्छा, अपना बिज़नेस करना या एंटरप्रेन्योरशिप जो है अगेन इज़ अ पॉजिटिव थिंग, लेकिन उसको ज़रूर इवेल्युएट करें कि क्या हम जॉब नहीं कर पाए तो हम बिज़नेस में जाना चाह रहे हैं। यानी हम बेसिकली तो जॉब कर सकते थे, हमारे पास कॉम्पिटेंस थी, हम उसको आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन समहाउ हम उस जगह पे फिट इन नहीं हो सके, डिलीवर नहीं कर सके। अब हमें लगता है कि यार हमें बिज़नेस कर लेना चाहिए। या नेचुरली आपके अंदर वो पैशन है और आप समझते हैं कि जी आपको अल्लाह ने वो स्किल सेट दिया है और अब आपने एक बड़े प्लानिंग के साथ और वो राइट टाइम आ गया, अब आपको बिज़नेस की तरफ स्विच कर देना चाहिए। ये वैल्यूएशन भी बड़ी ज़रूरी है। यानी आउट ऑफ स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन अगर आप ये फैसला करेंगे कि मैंने बिज़नेस की तरफ स्विच करना है और मैंने जॉब छोड़ देनी है, तो शायद वो कोई बेहतर फैसला नहीं होगा। वो आपको बिज़नेस में भी जाके वो उसी तरह का स्ट्रेस लाएगा जो शायद आपको जॉब में आ रहा था। तो ये इवैल्यूएशन अगेन बड़ी ज़रूरी है कि मैं अगर जॉब से क्विट कर रहा हूँ तो क्या प्रॉब्लम्स आए हैं, क्या मेरी कॉम्पिटेंस का प्रॉब्लम था, एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम था, रेलेवेंट जो स्किल सेट है वो वहाँ जॉब के लिए सूटेबल नहीं थी, हाँ बिज़नेस के लिए सूटेबल है। ये इवैल्यूएशन करें और फिर उसके बाद डेफिनेटली आप हौसला करें, हिम्मत करें, रिस्क लें, क्योंकि डेफिनेटली जब आप बिज़नेस करेंगे तो एक रिस्क ले रहे होंगे ना। जॉब में जनरली ये होता है कि जी आप एक रिस्क किसी और ने लिया हुआ है उस वेंचर को चलाने का, आप डेफिनेटली उसको एक डिलीवर कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो आपको कंपनसेट कर रहा है। लेकिन जब आप बिज़नेस में जाएंगे तो फिर ये सारे काम आपको खुद करने हैं, आपको रिस्क खुद मैनेज करना है, खुद असेस करना है। ऑन टाइम्स हो सकते हैं अगर आप छोटा सेटअप स्टार्ट करें तो बहुत सारे ऐसे काम जो आपने ज़िंदगी में कभी ना किए आपको खुद करने पड़े। आपको प्रोक्योरमेंट खुद करनी पड़े, आपको प्लानिंग खुद करनी पड़े, आपको प्रोडक्शन देखनी पड़े। बल्कि हमारे एक दोस्त हैं वो बड़ी अच्छी बात करते हैं, हो सकता है आपको अपने दफ्तर की सफाई खुद करनी पड़े। अगर आपका सफाई वाला ना हो तो आप क्या करेंगे। तो आप फिर मेंटली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके ये रिक्वायरमेंट सामने रख के फिर फैसला करें और फिर ठीक है जंप लगा दें। अल्लाह मालिक है, फिर ज़ाहिर है मतलब दुनिया बिज़नेस कर रही है, चैलेंजेस ले रही है और ग्रो भी कर रही है, तो फिर उस तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आके उसकी बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए फिर बिज़नेस करें। तो जो मैं समझता हूँ वो ये कि कोई भी फैसला अंडर स्ट्रेस नहीं हो। जॉब अगर आप कर रहे हैं तो जॉब का छोड़ना अंडर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। जो आप फैसला करें, डिसीजन करें,
उसको पूरी तरह से एवेल्यूएट करके अपनी पर्सनालिटी को देखते हुए, अपने स्किल सेट को देखते हुए, अपने पैशन को देखते हुए, अपने एनवायरनमेंट को देखते हुए, कई दफ़ा आपका दिल करता है बिज़नेस करें, लेकिन आपके फैमिली सर्कमस्टांसेस या आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट, बाकी चीज़ें आपको नहीं परमिट करती हैं, आप नहीं कर पाते बिज़नेस। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको फेलियर की तरफ चले गए। आप अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक जो फैसला करेंगे वो आपकी सक्सेस होगी बेसिकली। तो अपने एनवायरनमेंट, अपने सर्कमस्टांसेस के मुताबिक फ़ैसला करें और फिर आगे बढ़ जाएँ। विश यू ऑल द बेस्ट। वो कुछ जो कोई एक दो की पॉइंट्स इसमें हम देना चाह रहे थे इस वीडियो में आपको, वो हम आप तक पेश कर सकें। उम्मीद है इसका आपको बेनिफिट होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।